Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. In this video, we are going to cover the monsoon. Monsoon एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मॉनसून्स को लेके थोड़ी सी बेटर हो सके। एक और बात, अभी तक अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो डू वॉच देम, यू विल फाइंड देम very conducive for solving the questions of UPSC. Concepts wise they are complete in themselves. So watch those videos and make sure कि आप उन concepts में strong हो जाएं. Facts हम already जितने required है वो cover करते चल रहे हैं. इसके अलावा आपको physical geography के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. So let us now begin the monsoon. Monsoon के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी बात मैं climate के बारे में कर लेता हूं. प्राइमली इसका मतलब ये है कि मॉनसून से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। अब व्हाट इज ए क्लाइमेट? क्लाइमेट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म एग्रीगेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर मूवमेंट। अगर इसको मैं डे टू डे बेसिस पे बात करूं तो ये बन जाता है वेदर, और इसकी अगर मैं एवरेज वेदर कंडीशंस देखूं ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से द 30 ईयर्स, तो यही सेम चीज़ इसकी जब एवरेज वेदर कंडीशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्लाइमेट। ये चीज़ बताता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट इस चीज़ को डोनेट करती है कि इन जनरल आपको ठंडी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, मॉइस्चर कैसा रहेगा, ह्यूमिड रहेगा कि नहीं रहेगा, आपकी बारिश हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, ये सारी चीज़ें आपका वेदर आपको डे टू डे में बताता है। वो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज के टर्म्स में बताता है। अब वेदर कंडीशंस तो डेली चेंज हो सकती हैं, लेकिन देन वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पढ़ने की जगह इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सो दैट कि हम समझ सके कि इन जनरल यहाँ पे चीज़ें कैसी रहती हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली आप जाना चाहते हैं तो आप ऑन एन एवरेज ये पूछेंगे कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी रहती है, ठंडी होती है कि नहीं होती है, पॉल्यूशन कैसा है एटसेट्रा, ये इन जनरल कंडीशन जानना चाहेंगे। आप ने अगर कभी न्यूज़ में पढ़ रखा कि इस पर्टिकुलर डे को ये एक्सीडेंट हुआ था, आप उस पर फोकस्ड नहीं है, आप इन जनरल पूछेंगे कि भैया एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही तो पूछते हैं इन जनरल। तो दिस इज समथिंग इन जनरल क्लाइमेट। वेदर इज समथिंग जो कि एक छोटे पीरियड के लिए, मतलब आपका डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करता है। नाउ दिस इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 30 to 35 ईयर्स। अब मैं मानसून के क्लाइमेट की बात करूँ अगर, तो दिस इज मार्क्ड बाई सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स एंड डिस्टिंक्ट सीजन्स। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, इसका सीधा सा मतलब है लाइक लेट्स से कि इफ दिस इज इंडिया और यदि अगर आपका लेट्स से कि बांग्लादेश है एंड ऑल, तो एक तरफ एक कभी जब विंड आ रही होगी तो ऐसे आ रही होगी, और कभी जब जा रही होगी तो इसमें रिवर्सल हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर कभी इधर से भी आ रही होगी। सो इफ आई सी देयर इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आ रही है, सो दीज आर कॉल्ड दी साउथ वेस्ट मानसून। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगी जो विंटर सीजन के पास में आती है। सो देयर इज द रिवर्सल एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन मानसून। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड दैट इज मौसम मीनिंग सीजन। मानसून आर मेनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? जो मैंने आपसे बात की थी, अगर आपको ध्यान हो कि व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें से दूसरे कंट्रीज भी आते हैं, लाइक पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है। सो ये सारा कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया एंड दी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका। सो ये चीज़ें बता रहे हैं कि मानसून क्लाइमेट्स आपको यही मिलेगी, रिवर्सल आपको हर जगह नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून क्लाइमेट? पहली चीज होती है रिवर्सल, द रिवर्सल। दूसरी चीज देयर इज द सीजनल एंड द अनइवन रेन। सीजनल एंड अनइवन रेन, दैट इज जब मानसून आएगी तो ये अपने साथ रेन बियरिंग क्लाउड्स भी लेके आएगी। सो मानसून आने का मतलब है दैट देयर इज रेन, और जब मानसून नहीं होगी तो फिर देयर विल बी लेसर रेन और नो रेन। सो दैट इज सीजनल एंड दैट लीड्स टू अनइवन रेन। कुछ लोकल कंडीशंस होती हैं, कुछ अलग एटमॉस्फेरिक लॉन्ग टर्म कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। देन दिस लीड्स टू द क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड वी हैव द हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम्स ओवर द लैंड जो कि मानसून को अफेक्ट करता है। तो मानसून का फीचर का
अगर आप मैं मानसून क्लाइमेट के फीचर्स की बात करूंगा तो दीज फॉर्म द फीचर्स ऑफ द इंडियन मानसून क्लाइमेट. नाउ बिफोर गोइंग इन डिटेल related to the monsoon, let us understand something about this. The factors related to location and relief that is affecting the Indian climate. पहला जो फैक्टर है इसमें लैटिट्यूड वाला है. अगर मैं बात करूं यहां पे तो वी नो दैट लाइक लेट्स से कि जैसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, दिस इज नॉट टू दिस स्केल, तो ऐसे मत पकड़ लेना कि सर भाई स्केल मतलब प्रॉपर्ली स्केल वाइज नहीं बना. एंड you have the let's say the sun over here. अब सन जो है वो आपका क्या करता है, समर सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है और फिर ये मूव करना शुरू करता है साउथवर्ड. सो ये वाला जो रीजन है जो इक्वेटर से लेके यहाँ तक का रीजन है, इक्वेटर यहाँ कहीं से पास करता है. सो इस रीजन में यू हैव द हीट सरप्लस और यहाँ पे हीट डेफिसिट होते हैं इन जनरल, जो हमने पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी में. सेम थिंग इट इज टेलिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू द ट्रॉपिकल जोन, दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला रीजन एंड देन द सब ट्रॉपिकल जोन उसके नॉर्थ वाला रीजन. तो इन जनरल वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हमें मिल सकती हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट कंडीशंस मिलेंगी, दैट इज इन द ट्रॉपिकल जोन. एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट, हेंस माउंटेन रीजन्स आर कूलर. तो ऑब्वियस सी बात है, वी नो कि जो टेम्परेचर के साथ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 65 मीटर्स हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है. सो आप ऊपर जाएंगे तो आपको स्नो भी मिलेगी, नीचे हो सकता है आपको स्नो अगर नहीं मिलेगी, मोस्टली आपको नहीं मिलते हैं माउंटेन में. सो द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, हेंस माउंटेन रीजन्स आर कूलर. अगर मैं बात करूं हिमालयाज की, दे एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम द कोल्ड आर्कटिक विंड्स. जैसे आपका इंडिया है, अब यहां पे आपके हैं हिमालयाज, यहां से आ रही है ठंडी हवाएं, ठंडी हवा आना चाहती है. अब ये ठंडी हवा आना चाहती है लेकिन हिमालय बोलता है भैया रुको, कहाँ जा रहे हो, हम लोग हैं ना बीच में, रुक जाओ, हमारी हाइट भी लंबी है, तुम हमको क्रॉस नहीं कर पाओगे. अगर ये नहीं होता हिमालय बीच में तो यहाँ से जो आपकी ठंडी हवाएं हैं ये आते हुए इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड लेके आती, बट वो नहीं लेके आ पाती है. सो हिमालय एक्ट्स एज अ क्लाइमेटिक बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम द कोल्ड आर्कटिक विंड्स. दिस ट्रैप्स मानसून विंड्स कॉजिंग द रेनफॉल. और एक काम और करता है कि जैसे कि आपकी साउथ वेस्ट मानसून है इधर से आ रही है, तो वो हिमालय क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, तो वहाँ पे रेनफॉल करा देता है. देन द लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड हीट and cools faster than sea. This creates the pressure difference causing the seasonal reversal of wind. That is, if you remember कि आपको पता होगा मैंने आपको एक सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि लेट्स से दिस इज द लैंड, दिस इज द लैंड, दिस इज द वाटर. अब होता क्या है, डे टाइम की बात कर लूं तो ये हीट हो गया, हीट हो गया तो आपकी एयर राइज कर गई, यू हैव द लो प्रेशर ओवर हियर. तो जो ओशियन से जो आपकी विंड है ये इधर साइड बहना शुरू करती है, तो वी हैव द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम. नाइट टाइम पे क्या होता है, लैंड अभी भी वहीं है, यू हैव द वाटर ओवर हियर, लेकिन लैंड जल्दी ठंडा हो गया, ये ठंडा हो गया, अब ये वार्म है, तो यहां पे लो प्रेशर जोन बना, एयर राइज कर गई, तो अब जो विंड मूव करना शुरू करेगी वो यहां से यहां पे करना शुरू करेगी. सो यू हैव द लैंड ब्रिज ड्यूरिंग द नाइट टाइम इन जनरल, ये चीज होती है. सो यही बता रहा है लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड हीट्स एंड कूल फास्टर देन द सी, दिस क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस क्रिएटिंग सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड. अब इसको एक लंबे पीरियड के लिए अगर मैं एक्सपैंड कर दूं और मैं बोलूं कि भैया कुछ टाइम ऐसा आएगा जब इंडियन लैंडमास बिल्कुल गर्म रहेगा, जब इंडियन लैंडमास अगर ऐसा टाइम आएगा और इंडियन लैंडमास गर्म रहेगा, अगर मैं पिछली इमेज में जाऊं तो देयर इज द लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है
और ये गर्म है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ वाली विंड से बोलेगा चलो आ जाओ, कम टू मी, आई एम द लो प्रेशर वाला मैन, एंड उसके चलते क्या होगा कि रेन बियरिंग क्लाउड्स इंडिया में इंटर कर जाएंगे. सो दिस इज द थिंग जो आप लैंड एंड सी ब्रिज से को रिलेट करके समझ सकते हैं. देन you have the proximity to the sea. Obvious सी बात है, जो coastal areas हैं they have the moderate climate while interior regions have the extreme temperatures. Then you have the relief. There is the windward side of the mountain, that is the Western Ghat and Aravalli. They receive heavy rainfall. Leeward side remain relatively dry. क्यों? क्योंकि if you remember it, ये आपका माउंटेन है, यहाँ से क्लाउड आना शुरू हुआ, अब क्लाउड आया और फिर इसके अलोंग ये बढ़ता चला गया. अब इसके चलते जो आपकी जो हीट अवेलेबल थी पर यूनिट एरिया वो लेस हो गई. अब ये लेस हो गई तो ये ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो कंडेंसेशन होगा तो फिर ये बारिश करा देगा. तो इस एरिया को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड. तो विंडवर्ड साइड में आपको रेन मिलेगी और फिर वापस ये जाएगा और इधर में जाके ये फिर इसको कहते हैं हम लीवर्ड साइड. और यहाँ पे जाते वक्त जब ये नीचे जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है देन अगेन द हाई प्रेशर एंड फिर वो वापस में हीट कर जाएगा. तो अब हीट कर गया तो ऑब्वियस सी बात है पर यूनिट एरिया जो है आपका वो जो हीट अवेलेबल है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बारिश नहीं कराएगा. बारिश का वैसे भी मैक्सिमम जो मॉइस्चर था वो यहीं पे आपका रेनफॉल के टर्म्स में ख़त्म हो जाता है. So leeward side remains relatively dry, that is the rain shadow area. This is called like the Marathwada in Maharashtra and the Thar in Rajasthan. ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो आपको मानसून को समझने में हेल्प करेंगे. Now what are the factors related to air pressure and the wind affecting the Indian climate? Now there are two things. एक वो factors that is leading to the onset of the monsoons, कि मानसून की शुरुआत करा रहे हैं, मानसून को बोलना है कि आओ. एक वो फैक्टर्स हैं कि मानसून आ गया, अब इसको बोलना है कि भैया मुझे तुम्हारी इंटेंसिटी भी चाहिए, मतलब तुम मानसून आ रहे हो तो बारिश तगड़ी करा दो, मजा आ जाए, ऐसा कुछ. तो कुछ फैक्टर्स वो हैं जो आपको मानसून को बुला रहे हैं कि भैया आओ, और कुछ फैक्टर्स ऐसे जो उसको इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इसमें आती है आपकी क्लासिकल थर्मल थ्योरी विच इज द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. Then you have the air mass theory, that is the northward shift of the intertropical convergence zone. Then you have the role of jet streams, tropical easterly streams का role क्या है, subtropical westerly jet streams and western disturbance. Then you have the intense heating of the Tibetan plateau, Mascaron high का role and the Somali current. So इनका combined factor leads to the onset of the southwest monsoon. तो we will be going in detail अभी थोड़ी देर में. Then the factors influencing the intensity, इसकी intensity कम ज़्यादा कैसे होगी, एंसो एंड वॉकर सर्कुलेशन को समझना पड़ेगा. एल नीनो मोडोकी एंड ला नीना मोडोकी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे. इंडियन ओशन डायपोल का रोल और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में उसमें जान लेते हैं. और एल नीनो से रिलेटेड सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ रखा है, सो मेक श्योर दैट यू नो दिस फैक्ट्स इन डिटेल. अब आगे बढ़ते हैं. देन व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर द ऑनसेट ऑफ द इंडियन मानसून. बैकग्राउंड के मैं बात कर लूँ तो एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ मानसून कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज एक्सप्लेन थ्रू द क्लासिकल एंड दिस मॉडर्न थ्योरीज. अरब ट्रैवलर्स दे फर्स्ट स्टडीज मानसून साइंटिफिकली ड्यू टू डिपेंडेंस अपॉन द सी रूट्स. तो अरब ट्रैवलर्स आते रहते थे तो उन्होंने सी रूट को स्टडी करना था. इंडिया को के लिए सी रूट स्टडी करने के लिए उनको मानसून को समझना जरूरी था. अल मसूदी इन द 10th century ही नोटेड रिवर्सल ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स इन द नॉर्थ Indian Ocean. Thereafter different theories came with different regions to explain the process of monsoon. पहली जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है दैट इज द क्लासिकल थर्मल थ्योरी ऑफ मानसून. ये सिमिलर है लैंड एंड सी ब्रिज वाले के, उसी को उन्होंने थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में बोल दिया. कोर आइडिया इज मानसून इज लार्ज स्केल लैंड सी ब्रिज कॉज्ड बाय डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी. अब देखो ये आपका इंडिया है, समर का टाइम है, यहां पे हीट हो गया, हीट हो गया तो वी हैव द लो प्रेशर ओवर हियर. लो प्रेशर ओवर हियर तो ऑब्वियस सी बात है कहीं पे तो हाई प्रेशर होगा, यहां पे कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है, तो इससे बोलेगा कि आओ, बिकॉज आई हैव द लो प्रेशर. तो ये हाई प्रेशर वाली विंड इधर ट्रेवल करना शुरू करेगी फ्रॉम द सी
टूवर्ड्स द लैंड। और जब ये इधर ट्रैवल करना शुरू करेगी तो ये अपने साथ रेन बियरिंग क्लाउड्स भी लेके आ रही है, क्योंकि ये आ कहाँ से रही है, समुंदर से आ रही है जहाँ पे पानी ही पानी है। तो उसको लेते हुए आ रही है, वो बोल रही है कि मैं आ गई, अब मैं बारिश कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इसके पास मॉइस्चर है, इसको रिलीज भी करना है। सो ऐसे केस में हमारे पास बारिश होती है। यही ये चीज़ बता रहा है, द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडियन लैंड मास हीट्स अप मच फास्टर देन द सराउंडिंग इंडियन ओशन। तो लैंड मास जल्दी हीट हो गया, लैंड फास्ट हीट किया तो लो प्रेशर डेवलप हुआ लैंड के ऊपर। ओशियन कूल रहा तो हाई प्रेशर है ओशियन के ऊपर। मॉइस्ट विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड देन विंड राइजेस। अब यहाँ पे गई है विंड, ठीक है, अब ये हाई प्रेशर के साथ गई है, मॉइस्चर है, अब यहाँ पे इसको लो प्रेशर मिल रहा है तो राइज कर जाएगी, ठंडी होगी बारिश होगी। अपोजिट प्रोसेस होता है लेकिन आपका विंटर के सीजन पे। विंटर के सीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ तो है नहीं, वो किधर कहीं है मान लो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन जो है आपका साइन कर रहा है, तो लैंड आपका ठंडा हो जाएगा। नाउ देयर इज कूलिंग, और ये फिर भी थोड़ा सा हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। सो ऐसे केस में देयर इज द हाई प्रेशर ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सी आपकी गर्म रहेगी और इट विल बी लीडिंग टू द लो प्रेशर ओवर द सी। तो जाहिर सी बात है, विंड विल बी फ्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी। सो ड्राई विंड्स विल ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। एंड हम कहते हैं कि अब देखो समर के टाइम पे ऐसे जा रही है, विंटर के टाइम पे ऐसे आ रही है। सो देयर इज द रिवर्सल ऑफ द विंड एंड वी से दैट यस दिस इज द मानसून। ये सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया गया था पहले, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, इट्स टू सिंपलिस्टिक। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे थे, डे और नाइट वाला, तो चलो ठीक है, अब तुमने उसको बहुत ब्रॉडर टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। सो इट्स टू सिंपलिस्टिक। दूसरी बात, यूनिवर्सलिटी नहीं है। लैंड एंड सी ब्रिजेस तो ग्लोबली अकर करती हैं, बट मॉनसून्स कुछ स्पेसिफिक एरिया पे है। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि तुम बोल लो कि मॉनसून यहाँ पे है, इंडिया, ये आपका इंडिया है, तो तुम मेरे को बता रहे हो कि इंडिया में मॉनसून है। तो एक बात बताओ यार भैया, सी यहाँ पे भी है, लैंड यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, लैंड यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, लैंड यहाँ पे भी है, तो मॉनसून तो यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा मेरे को मॉनसून वाला फिनोमेना। तो फिर यहीं पे हो रहा है, देन देयर इज समथिंग दैट इज मोर देन व्हाट आई नो। सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन सडन ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। मॉनसून जब सडनली आ जाती है तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देयर इज द डिले इन मॉनसून डिस्पाइट हाई समर टेम्परेचर। Monsoon breaks and there is the irregular rainfall pattern. So it ignores the role of upper air circulation. Jet streams को कंसिडर नहीं करता, उसके भी रोल हैं। ITC जेट को कंसिडर नहीं कर रहा, ये वाला जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो ये बोल रहा है कि नहीं भैया, दिस इज नॉट राइट। डायरेक्शनलिटी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई मानसून विंड अप्रोचेज स्पेसिफिकली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि मानसून जो आपकी आ रही है वो इधर से आ रही है, मानसून इधर से आ रही है। वाइट इज दिस डायरेक्शन, कुछ और डायरेक्शन हो जाती, ऐसे आ जाती, ऐसे आ जाती, ऐसे ही क्यों आ रही है? तो देयर हैव टू बी सम एक्सप्लेनेशन कि ये आ क्यों रही है ऐसे। सो डायरेक्शनलिटी, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई मॉनसून विंड्स अप्रोच स्पेसिफिकली फ्रॉम द साउथ वेस्ट। टाइमिंग, ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि व्हाई द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून हैपेंस स्पेसिफिकली आफ्टर जून rather than gradually increasing with the temperature. डायनेमिक थ्योरी की बात करता हूं, दिस इज propounded by Fohan. Core idea is that monsoon is not just a thermal phenomena but a seasonal modification of the planetary winds of the tropics. That it is saying, if you remember the planetary winds आपको याद होगा जो मैंने बताया था, आपको याद होगा ये मैंने बताया था कि ये अर्थ है जैसे आपकी, ये बीच में इक्वेटर है, 30 से 35 डिग्री यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होगा, नॉर्थ एंड 30 से 35 डिग्री साउथ एंड साउथ। दिस इज इक्वेटर, दिस इज व्हाट द high pressure zone, this is again the high pressure zone. Then we have the subpolar low pressure zone जो कि आपका 60 से 65 डिग्री के बीच में है, जो कि आपका 60 से 65 डिग्री के बीच में है। तो आपको ये बात बेसिकली पता है कि वी हैव द ट्रेड विंड्स दैट आर फ्लोइंग। ट्रेड विंड्स कैसे बह रही हैं?
ऐसे बह रही हैं और ऐसे बह रही हैं। वेस्टर्ली फिर ऐसे है, ऐसे है। देन इधर से आपका हाई प्रेशर जोन है, ये ऐसे है एंड ये आपकी वैसे है। सो व्हाट वी हैव दी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओवर हियर, we have the southeast trade winds over here, we have the westerlies over here, we have the westerlies over here क्योंकि ये वेस्ट से आ रहा है। we have this easterlies again over here, ये आपकी easterlies है, ये आपकी easterlies है, और इनके हाइट पे जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से एयर डिसेंड कर रही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। इफ़ यू आर अनअवेयर अबाउट दिस, प्लीज़ वॉच द फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने चला जाऊंगा तो दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग एंड दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी ट्रेड विंड्स बह रही हैं इसका रिवर्सल इसी का मॉडिफिकेशन है वो घुमा फिरा के। सो वॉट इट इज सेइंग, द मॉनसून इज नॉट जस्ट अ थर्मल फिनोमिना बट अ सीजनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स की जो प्लैनेटरी विंड्स हैं वो कौन सी हैं? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इनका मॉडिफिकेशन होता है। सो मॉनसून इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द प्रेशर बेल्ट। इट इज ड्रिवन बाय सीजनल माइग्रेशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। व्हाट इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये कन्वर्ज कर रही हैं। नाउ दिस वन, ये आपका इंडिया है, intertropical convergence zone. This is the low pressure zone. So there is the seasonal shift of the pressure belts, especially the intertropical convergence zone. अब ये जो आप देख रहे हो इन जनरल ये स्टैटिक नहीं रहता। अब आपका जो सन है, यहाँ पे अगर सन है और ये मूव करता है पहले नॉर्थ फिर जैसे साउथ, तो जब ये नॉर्थ मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तो उधर वहाँ पे हीटिंग कर देता है। तो इसके साथ साथ जो थर्मल इक्वेटर है वो भी नॉर्थ मूव करता है, और जो इसके साथ साथ जब ये साउथ मूव करता है तो थर्मल इक्वेटर भी साउथ मूव करता है। एंड सो इसका जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो भी साथ ही साथ मूव करता है। सो इन समर ITCZ इट शिफ्ट नॉर्थवर्ड ओवर इंडिया, तो ये नॉर्थवर्ड चला जाता है इंडिया में। सो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दे क्रॉस द इक्वेटर एंड टर्न साउथ वेस्ट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। अब ये आपका इक्वेटर है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बह ऐसे रही थी, लेकिन इसको जब इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस फोर्स लगेगा, कोरियोलिस फोर्स बोलेगा भैया चलो इधर। सो ये जो इधर जा रही थी अब ये इधर जाने लग रही है, और हम क्या बोलेंगे, वी हैव द साउथ वेस्ट मॉनसून्स। सो दीज विंड्स ब्रिंग मॉइस्चर एंड रेनफॉल बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, दे आर कमिंग फ्रॉम द ओशन। सो ये चीज करा है। सो समर में ITCZ शिफ्ट करता है नॉर्थ ओवर द गंगा प्लेन्स क्रिएटिंग द मॉनसून ट्रो दैट इज देयर इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। रेनफॉल अकर्स अलोंग द मॉनसून फ्रंट। अगर मैं इसके ये चीज़ है, देन इसके मैं ड्रॉबैक की बात कर लूँ। सो वाइल इट एक्सप्लेन्स द विंड रिवर्सल, इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई मॉनसून इज सो प्रोनाउंस्ड ओनली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन्स विद द सिमिलर ITCZ शिफ्ट। बाद में क्या होता है विंटर के टाइम पे, अब ये देखिए, अब जो सन है वो इधर मूव करना शुरू करेगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इधर आ गया। सो ऐसे केस में विंड इधर फ्लो करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। सो इसका ड्रॉबैक यही है कि वाइल इट एक्सप्लेन्स द विंड रिवर्सल तो एक्सप्लेन कर रहा है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई मॉनसून केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिले। तो हम यही बात करें कि भैया अगर ये चीज़ इंडिया में हो रही है तो बाकी जगह पे क्यों नहीं हो रही, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एंड फॉर दैट वी हैव दी रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन मॉनसून, जो कि इस टाइम पे मोस्ट मतलब दिस इज द मॉडर्न एंड द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन मॉनसून। कोर आइडिया ये है कि जो हाई स्पीड विंड्स हैं अपर एटमॉस्फेयर में, यू रिमेंबर जेट स्ट्रीम, वहाँ पे अब कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो बहुत फास्ट मूविंग विंड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात इतनी फास्ट चल नहीं, अगर वो विंड बहुत तेज़ी से बह रही है तो वो दूसरी विंड्स को भी जो नीचे है थोड़ा सा उसको भी अफेक्ट करती ही होंगी, ठीक है। सो जेट स्ट्रीम्स कंट्रोल मॉनसून ऑनसेट। मॉनसून ऑनसेट क्या मतलब है कि मॉनसून ऑनसेट इज द बिगनिंग ऑफ मॉनसून सीजन, the time when seasonal winds shift direction and brings a sustained increase in rainfall to a region and withdrawal। तो दो जेट स्ट्रीम्स हैं जो इंडिया में मानसून लाने में
वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. दैट इज द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड तिब्बतियन प्लेटू का रोल एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दोनों अपने अपने वे में इम्पैक्ट करती हैं. अब इनका इम्पैक्ट समझ लेते हैं. अब टू इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट्स एंड तिब्बतियन प्लेटू रोल एंड सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इनका अपना अपना रोल है मॉनसून के ऑनसेट पे, ठीक है, एंड विड्रॉल पे. अब दो इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एंड दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट. तो ये दोनों ही मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं. किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं अभी हम देखते हैं. एंड देन देयर इज द तिब्बतियन प्लेटू का कुछ अपना रोल है, वो भी समझ लेते हैं. सबसे पहले समझते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट एंड द रोल ऑफ तिब्बतियन प्लेटू. तो दिस थिंग इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द कोटेश्वरम थ्योरी. दैट इज, ये एक्सप्लेन करता है आपका तिब्बतियन प्लेटू का रोल. एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द मॉनसून एक्सपेडिशन ऑफ 1970 एंड द स्टडीज ऑफ मैस्क्रीन हाई. मैस्क्रीन हाई यहाँ बनता है. सो तिब्बतियन प्लेटू ये हीट करता है. सबसे पहले देखो ये तिब्बतियन प्लेटू हीट कर रहा है. समर में तिब्बतियन प्लेटू दिस एक्ट्स एज अ हीट सोर्स. सो एयर जो है, हवा जो है ऊपर राइज करती है. देयर इज द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर इन द तिब्बत. देन एयर राइजेज अबव तिब्बत क्रिएटिंग एन अपर एयर एंटी साइक्लोन. तो ये जा रहा है अपर एयर एंटी साइक्लोन क्रिएट कर रहा है. देन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, अब ये इधर से इधर बहना शुरू करती है. सो दिस डेवलप्स इन द समर ड्यू टू हीटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेटू. दिस राइजिंग एयर डाइवर्जेज एंड फ्लो साउथवर्ड्स एट द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट. देन ये यहाँ पे आके डिसेंड करती है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मैस्क्रीन हाई इंटेंसिफिकेशन. दिस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डिसेंड्स ओवर द इंडियन ओशन नियर द मैस्क्रीन आइलैंड द मेडागास्कर, इंटेंसिफाइंग द हाई प्रेशर सेल देयर. देन ये उसके बाद यहाँ से चलना शुरू करती है जेट, आपकी सोमाली जेट. सोमाली जेट इज अ लो लेवल जेट स्ट्रीम दैट पुशेस द स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द मैस्क्रीन हाई. अब यहाँ पे ऑलरेडी हाई प्रेशर है, विंड है, टूवर्ड द इंडियन लो प्रेशर. यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये क्या करती है सोमाली जेट, यहाँ से सोमाली जेट चलना शुरू करती है और ये जो है वो मॉनसून को पुश करती है. दिस पुशेस द स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द मैस्क्रीन हाई टूवर्ड द इंडियन लो प्रेशर, स्ट्रेंथनिंग द मॉनसून. Thus, tropical easterly jet help pulls monsoon winds northward, leading to the onset of monsoon. So मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ. द थिंग इज दैट कि तिब्बतियन मॉनसून जो आपका तिब्बत प्लेटू है, ये आपका हीट किया, ऊपर गई, उसके बाद ये इधर मूव करना शुरू की. देयर इज द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, ये यहाँ पे मैस्क्रीन हाई बना देगा, हाई प्रेशर जोन. ये इधर जाएगा और ये अपने साथ मॉनसून को बोलेगा चलो 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 चलते हैं और मॉनसून लेके इंडिया में पहुंचाते हैं. सो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हेल्प पुल विंड नॉर्थवर्ड लीडिंग टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. अब यहां पे एक चीज और समझने वाली बात है. इफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट हेल्प पुल मॉनसून विंड्स नॉर्थवर्ड लीडिंग टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, तो जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, मॉनसून वीक हो जाएगा, मॉनसून नहीं होगा, यही तो होगा. तो ये एक पॉजिटिव फेवरेबल फैक्टर है मॉनसून के लिए. So what is the impact on monsoon? There is the like strong monsoon आते हैं इसके चलते, intense heating of Tibet, strong tropical easterly jet, strong mescaline high and strong monsoon. अगर लो प्रेशर क्रिएशन आपका तिब्बत पे डिलेड है तो मॉनसून ऑनसेट भी डिले हो जाता है. तो दिस इज एक्सप्लेन कि वाई समटाइम्स द मॉनसून इज डिलेड. अब हमने ईस्टर्ली विंड देख ली, अब वेस्टर्ली देख लेते हैं. ईस्टर्ली दोस्त है, वेस्टर्ली दुश्मन है मॉनसून की, क्योंकि आपकी वेस्टर्ली वेस्ट डायरेक्शन से बहती है. इफ यू सी इट हियर, ये वेस्ट डायरेक्शन से बह रही है, ये हाई प्रेशर जोन लेके आती है. जब हाई प्रेशर रहेगा तो हाई प्रेशर मानसून को फेवर नहीं करता है, क्योंकि मानसून के लिए यहाँ पे लो प्रेशर होना जरूरी है, तभी तो आपकी विंड को बोलेगी कि भैया आ जाओ. और अगर वहाँ पे हाई प्रेशर है तो विंड आ रही होगी तो बोलेगी रुक जाओ, क्या भैया किधर जा रहे हो, आई एम ऑलरेडी हियर, आई एम इन द हाई प्रेशर. तो ये चीज़ करती है आपकी कौन, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. So this is happening. So the onset of the monsoon is controlled by the movement of subtropical westerly jet stream. So आपकी जैसे ये wind है, ये आपकी flow कर रही है, ठीक है. This subtropical westerly jet stream, it is the westerly wind at 12 से 14 किलोमीटर altitude between latitudes 25 डिग्री and 35 डिग्री north and south as well. आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको jet streams पढ़ा रहा था फिजिकल ज्योग्राफी में, तो मैंने बोला था कि इनको ध्यान से कर लेना, क्योंकि दे विल बी कमिंग इन द इंडियन मानसून एंड दिस इज हियर. विंटर में प्री मानसून के टाइम पे
इट ब्लोज ओवर द नॉर्थ इंडिया, साउथ ऑफ द हिमालय विथ हाई स्पीड। मतलब ठंड के टाइम पे ये आपके जैसे हिमालय है यहाँ पे, तो इसके साउथ में इधर बहता है। अब ये हाई प्रेशर लेके आ रहा है इधर से, ओरिजिनेट हो रहा है आपका लाइक कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी के पास में। तो ये क्या करेगा कि रेन बियरिंग विंड लेके आएगा, एंड दैट इज वाई विंटर में आपको कई बार आपको क्या मिलती है, बारिश मिल जाती है। सो इट क्रिएट्स हाई प्रेशर ओवर तिब्बत एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दिस ब्लॉक्स मानसून विंड विच डिमांड्स अ लो प्रेशर सिस्टम इन इंडिया फ्रॉम इंटरिंग इंडिया। सो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो आपकी बारिश आती है, दिस ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी एंड आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स causing winter rainfall in the northwest India. This is important for the cultivation of rabi crops. Then मानसून की समर की बात कर लेते हैं। मानसून के ऑनसेट के टाइम पे इसका क्या रोल हो जाता है। समर के टाइम पे आपको पता है कि आपका जो सन है ये मूव करना शुरू करता है नॉर्थ की तरफ, तो ये और उधर चला जाता है, और उधर चला गया तो एज द सन मूव नॉर्थ द साउथ दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये हिमालय के नॉर्थ में चले जाएंगे। जब ये हिमालय के नॉर्थ में चले जाएंगे तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनना आसान हो जाता है। अगर ये रहेंगे तो बनने नहीं देंगे, तो इनको बोलते हैं चलो निकलो, तो ये नॉर्थ में चले जाते हैं। सो समर में एज द सन मूव्स नॉर्थ द साउथ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इट मस्ट शिफ्ट नॉर्थ ऑफ द हिमालय विच एक्सप्लेन द की क्वेश्चंस रिलेटेड टू मानसून सच एज सडन बर्स्ट। द सडन विड्रॉल, अब इसका विड्रॉल सडन है फ्रॉम द इंडियन प्लेन्स, दिस क्रिएट्स अ वैक्यूम दैट पुल्स इन द ट्रेड विंड्स। अब ये चला गया तो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो रहा है, तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। देन इफ दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दिस इज लेट इन शिफ्टिंग नॉर्थ, मानसून ऑनसेट इज डिलेड। तो लेट गया तो मानसून को आने नहीं देगा, तो जब तक है तब तक मानसून को नहीं जाने देंगे, मानसून नहीं आने देंगे। एंड इफ द साउथ दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टेम्पोरली रीस्टेब्लिश इटसेल्फ साउथ ऑफ द हिमालय, बाई चांस ऐसा हो जाए कि वापस इधर आ जाए, तो फिर मानसून को बोले कि रुक जाओ। सो दिस ब्लॉक्स द रेन कॉजिंग द ब्रेक इन द मानसून। एंड ये जो आपके जो ये सडन इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो अनएक्सप्लेनेबल थे, इन थ्योरीज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा पा रहा था। And that is why scientists today, geographers today, they accept this theory. Then कुछ और फिनोमिना जो आपके इंडियन मानसून को असर करते हैं, that is the El Nino and the La Nina. El Nino जो मानसून का दुश्मन है, La Nina जो मानसून का दोस्त है। तो हो क्या रहा होगा, जो ला नीना वाला पीरियड है उस टाइम पे जो मानसून की कंडीशंस हैं वो स्ट्रेंथन हो रही होंगी, जो भी चीज़ें हो रही होंगी, आई विल बी कमिंग टू दैट। और जो एल नीनो है उस टाइम पे उसका अपोजिट हो रहा होगा, तो अभी तो उसको कमजोर करेगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग। सो ग्लोबल क्लाइमेटिक फिनोमिना, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओशियन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन इन द पैसिफिक ओशन, दिस इम्पैक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन मानसून। सो व्हाट आर द फेजेस ऑफ ENSO, that is the El Nino southern oscillation, that they are the El Nino and La Nina. Here normally जो होता है वो ये रहता है कि इधर में जैसे आपका यू हैव द लो प्रेशर जोन ओवर हियर, तो यहाँ से विंड्स बहती हैं एंड यहाँ पे रेनफॉल लेके आते हैं। इन जनरल ये नॉर्मल कंडीशंस में ये चीज़ें होती हैं। So we have the normal Walker circulation. Warm air rises over the western Pacific causing a heavy rainfall in the Southeast Asia. Warm air इस पे rise करेंगी, this create the low pressure zone. Low pressure zone फिर जो बारिश वाले जो winds है, rain bearing winds वो आएंगी. This causes the heavy rainfall in Southeast Asia. Cool air descends over the eastern Pacific leading to dry condition in the eastern Pacific, that is South America. Then child Peru coast पे क्या होता है, जैसे ये वाला coast पे क्या हो रहा है, there is aridity क्योंकि यहाँ पे बह रही हैं कोल्ड करंट्स। सो अब ये तो थी आपकी नॉर्मल कंडीशंस। अब इसको मैं इंटेंसिफाई कर दूं, अगर मैं इंटेंसिफाई कर दूंगा तो वी से दैट ला नीना वाली कंडीशन है। मतलब यहाँ पे गर्मी थी तो और गर्मी हो गई, ठंडी थी तो और ठंडी हो गई जहाँ पे, तो उनकी जो भी कंडीशंस अवेलेबल हैं जो नॉर्मल कंडीशंस है उसको हम और इंटेंसिफाई कर देंगे। तो बारिश हो रही थी अब और बारिश होगी, ठंड पड़ रही थी अब और ठंड पड़ेगी, गर्मी हो रही थी अब और गर्मी पड़ेगी, ड्रायर कंडीशंस थी अब और ड्रायर कंडीशंस होंगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन ला नीना पीरियड। तो यहाँ पे देयर इज द इंटेंस हीटिंग, इंटेंस हीटिंग के चलते देयर इज द इंटेंस
लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर के चलते यहाँ से विंड चलेंगे, वो बोलेंगे भैया हम रेन बेयरिंग विंड लाते थे, अब हम ज़्यादा लाएंगे, वी हैव दी मोर कैपेसिटी, क्योंकि तुम हमें बुला रहे हो, तो हम जाएंगे, बारिश कराएंगे और खुशियाँ मनाएंगे। तो ये होता है लानीना के टाइम पे। बट ये नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के लिए खुशियों वाला टाइम नहीं होता है, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि जब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। ज़्यादा बारिश होगी तो भी फसल खराब होगी, सूखा पड़ जाएगा तो भी फसल खराब होगी, तो वो बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं होती। तो इसीलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि चीज़ें नॉर्मल रहें, एक्सट्रीम्स में ना ही हों। सो दे हैव द स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ट्रेड विंड्स, दे पुश द वार्म सरफेस वाटर फर्दर वेस्टवर्ड अक्रॉस द पैसिफिक ओशन. So this results in increased rainfall over the western Pacific and drier conditions in the eastern Pacific region. Now what is the impact on the Chile and Peru coast? There is extreme drought here, so there is the drier condition in the eastern Pacific. There is the enhanced upwelling which brings the nutrient rich cold water to the surface, और उसके चलते फाइटोप्लैंक्टॉन्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे तो फिश होंगे उसको खाने के लिए, फिश होंगे तो उसको पकड़ने वाले मछुआरे भी वहीं होंगे। सो दिस बूस्ट दी फिशिंग इंडस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? अब यहाँ पे देयर इज द लो प्रेशर कंडीशन, तो देयर इज द फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया, बहुत बारिश होती है, देयर इज द स्ट्रॉन्ग रेनफॉल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर। इंडियन मानसून पे ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वी हैव द स्ट्रॉन्ग मानसून रेनफॉल इन इंडिया, लेकिन रेनफॉल सरप्लस होगी तो देयर विल बी फ्लड। एल नीनो इज द अपोजिट, जो वॉकर सर्कुलेशन है वो रिवर्स हो जाता है। अभी क्या होगा कि अब ये वाला जो कंडीशन है, यहां पे था आपकी लो प्रेशर, अब यहां पे हीटिंग हो रही है एंड यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो विंड जो है वो इधर जाना शुरू करेगी। अब जब ये इधर जाना शुरू करेगी तो ऐसे केस में बारिश यहां होगी, लेकिन आपकी यहां पे मानसून आ नहीं पाएगी। सो एल नीनो इज नॉट गुड फॉर अस। सो एल नीनो के टाइम पे क्या होता है? द एल नीनो इज अपोजिट ऑफ ला नीना, इट अकर्स व्हेन वार्म वाटर शिफ्ट टुवर्ड द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक। सो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाएगा, सो दिस विल क्रिएट द रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो विंड जो इंडिया की तरफ आनी थी वो अब उधर जा रही है। सो ट्रेड विंड्स गेट वीकेंस लीडिंग टू द रिडक्शन इन कोल्ड वाटर अपवेलिंग along the eastern Pacific. Now what is the impact on the Chile Peru coast? तो यहां पे आएगा फ्लड, वार्म वाटर रिप्लेसेस द कोल्ड वाटर। अपवेलिंग जो यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे इनहेंस थी, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो दे विल बी डिक्लाइनिंग द प्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू द रिडक्शन इन फिशिंग कॉजिंग द इकोनॉमिक लॉस। ऑस्ट्रेलिया में दे विल बी ड्रॉट, हाई प्रेशर कंडीशन है इसके मुकाबले, तो बारिश कैसे आएगी? सो देयर इज अ हाई प्रेशर कंडीशन। इंडिया के मानसून पे इंपैक्ट ये होगा कि वी विल बी हैविंग अ वीकर मानसून, सो देयर विल बी ड्रायर कंडीशन इन द ईस्टर्न पैसिफिक एंड ड्रॉट दैट अकर्स इन इंडिया, दैट इज इंपैक्टिंग द, मतलब इंडिया में ड्रॉट आएगा तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इसके बाद दो चीज़ और आ जाती हैं आपकी, एल नीनो मोडोकी, एल ला नीना मोडोकी। मोडोकी का मतलब होता है सिमिलर बट डिफरेंट। सो एल नीनो मोडोकी में होता क्या है? दिस इज ए कपल्ड ओशियन एटमॉस्फेरिक फिनोमिना अकरिंग इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ये देख लीजिए, तो एल नीनो मोडोकी के टाइम पे ये वाला रीजन आपका वार्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब ये वाला रीजन वार्म हो जाएगा, ये वाला रीजन कूल है, ये वाला रीजन कूल है, तो ऐसे केस में जब ये चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे बारिश होगी कैसे? इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सो सी सरफेस टेम्परेचर पैटर्न, देयर इज द एनोमोलस वार्मिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड कूलिंग इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि जो आपके सेंट्रल पैसिफिक स्टॉर्म्स यहाँ पे आएंगे, स्टॉर्म्स होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा सेंट्रल पैसिफिक रीजन में। हायर चांसेज ऑफ स्टॉर्म लैंडफॉल along the सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है, एंड द गल्फ कोस्ट। इंडिया में वी विल बी एक्सपीरियंसिंग द साइक्लोन एक्टिविटी, देयर इज द इंक्रीज साइक्लोन ड्यूरिंग द प्री एंड पोस्ट मानसून सीजन। इंडियन मानसून वीक हो जाना है एंड देयर विल बी ड्रॉट्स। ला नीना मोडोकी के टाइम पे दिस इज द अपोजिट फेज ऑफ एल नीनो मोडोकी, तो सी सरफेस पैटर्न चेंज है। देयर इज द कूलिंग इन द सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक कूल हो गया तो इधर लेफ्ट और राइट वार्म है, सो देयर इज द रिलेटिव वार्मिंग इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक। So this tend to support more stable और enhanced monsoon conditions over India. तो अगर मेरे को यहाँ पे ठंडक है तो यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे गर्मी है, so that is tending to support more stable and enhanced monsoon conditions, जाहिर सी बात है। तो this reduce the storm activity in the central Pacific compared to El Nino मोडोकी। एक चीज़ आपने देखी,
बात घुमा फिरा के वही कह रहे हैं, 4 थो नाम दे दिए हैं, एल नीनो, ला नीना, ये मोडोकी, वो मोडोकी, यही चीजें हो रही हैं। तो काहे की मोडोकी, बस सिंपल सा एल नीनो, जब ध्यान रखना कि एल नीनो आएगा तो फिर मॉनसून के साथ दिक्कत है, ला नीना आएगा तो फिर खुशियां मनाएगा, सिंपल। Then Indian Ocean Dipole. This refers to the difference in the sea surface temperature between the Arabian Sea and the Bay of Bengal Indian Ocean. अब जैसे ये इंडिया है, ये आपका अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है। सो इनके बीच का जो सी सरफेस टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट द मॉनसून। सो यू हैव द पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल एंड द नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के समय वेस्टर्न इंडियन ओशन इज वार्मर, ये वाला पोर्शन वार्म है, ठीक है। ईस्टर्न इंडियन ओशन वो उसके मुकाबले जाहिर सी बात है कि ये वार्म है तो ये कूल होगा। सो देयर इज द लो प्रेशर दैट डेवलप्स नियर द अरेबियन सी। अब वार्म है तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो विंड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे होना चाहिए, तो ये ऐसे बहना शुरू कर रही है। सो मैकेनिज्म इज देयर इज द वार्मर इंडियन ओशन, देयर इज द मोर इवापोरेशन। अब लो प्रेशर है तो इस पे क्या कहते हैं आपकी विंड राइज करेगी। सो देयर इज द इंक्रीज मॉइस्चर ओवर द अरेबियन सी, मॉइस्ट विंड्स स्ट्रेंथन साउथ वेस्ट मानसून। नौ यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी मॉइस्ट मानसून भी आ रहा था और यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन द इंडियन मानसून्स। देन इंडियन मानसून पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, वहाँ पे भी लो प्रेशर था, इसको यही चाहिए था मानसून को, तो दे आर गोइंग टू बी हैव अ गुड इफेक्ट ओवर द मानसून। दैट इज वाई दिस इज सेड दैट दिस इज द पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल। जो कंडीशन मानसून को सपोर्ट कर रही है दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव वन। पॉजिटिव वन क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि अरेबियन सी के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो ताकि वो और ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर सके। सो दिस कैन ऑफसेट और रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो जो कि अफेक्ट करा था मानसून को। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल प्लस एल नीनो, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये इसका जो एल नीनो का इफेक्ट है ना, ये इसको थोड़ा सा कम कर देती है। सो दिस लीड टू द रिड्यूस्ड एल नीनो इम्पैक्ट। देन नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे कूलर होगा। सो वेस्टर्न इंडियन ओशन इज कूलर, ईस्टर्न इंडियन ओशन इज वार्मर। सो हाई प्रेशर ओवर द अरेबियन सी। तो जाहिर सी बात है जब हाई प्रेशर होगा अरेबियन सी के ऊपर तो वो फ्लो करना शुरू किधर करेगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ। सो देयर इज द कूलर वेस्टर्न इंडियन ओशन, लेस इवापोरेशन होगा, यहाँ पे इवापोरेशन कम हो रहा है तो मॉइस्चर सप्लाई कम हो जाएगी, तो मानसून के लिए फेवर में नहीं है। सो दिस इज बैड फॉर द इंडियन मानसून, देयर इज द पुअर रेनफॉल। This enhances drought conditions especially during the El Nino years. Negative Indian Ocean Dipole plus El Nino, तो मानसून की सीवियरिटी जो है, मतलब जो मानसून के लिए चीज़ें हैं वो बहुत बुरी हैं, तो we will have a severe drought in India. Then you have the Madden-Julian oscillation. Now what is that? This is an eastward moving pulse of clouds, rainfall and pressure near the equator that circles the globe every 30 से 60 दिन तक। हर 30 से 60 दिन पे ये ग्लोब के अराउंड ये मूव करता है। दिस इज द पल्स ऑफ क्लाउड, रेनफॉल एंड प्रेशर। सो ऐसे केस में ये जहाँ जहाँ जाएगा बारिश लाएगा। सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ इनहैंस्ड एंड सप्रेस्ड रेनफॉल। जब ये है तो बारिश है, जब नहीं है तो बारिश कम है। देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, एक्टिव फेज जब होगा इंडियन ओशन पे, तो दिस इज इनहैंसिंग द कन्वेंशनल कन्वेक्शन एंड ब्रिंगिंग द हैवी रेनफॉल। सो इट विल बी हैविंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट। सप्रेस्ड फेज का के चलते क्या होगा, दिस कैन कॉज अ ड्राई स्पेल और द डिले द मानसून। सो दिस इज द थिंग। एंड इफ Madden-Julian oscillation is over the Pacific during the El Nino year, it can worsen the drought effect on India. So this is self-explanatory. अब आते हैं, ये हमने समझ लिया है। Let us understand the seasons and the phases of the Indian monsoon. तो मानसून जो इंडिया में आता है, it has different phases. So we have the hot weathers, like अगर हम सीजन्स की बात करें इंडिया में, तो हमारे पास होता है हॉट वेदर समर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, देन वी हैव द डॉल एंड रिट्रीटिंग मानसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन। तो आपका जैसे हॉट वेदर समर सीजन आता है मार्च से मई के बीच में, दैट इज द प्री मानसून फेज। फिर आपका साउथ वेस्ट मानसून, ये आपका जून से लेकर सितंबर तक के बीच में मिलता है। इसी दौरान आपकी मानसून की ऑनसेट भी होगी, मानसून आएगी भी, इसकी एक्टिव फेज भी होगी और मानसून ब्रेक भी करेगी। देन विदड्रॉल एंड द रिट्रीटिंग मानसून वाला जो सीजन होता है दैट इज इन अक्टूबर
टू नवंबर, एंड देन यू हैव द कोल्ड वेदर सीजन जो कि नवंबर से फरवरी तक चलता है। समर सीजन में क्या होता है, दिस इज द पीरियड ऑफ, अगर मैं मानसून की बात करूं पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द फेजेस। समर सीजन दैट इज द प्री मानसून फेज, देन यू हैव द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, then you have the advancement of the monsoon, then you have the active monsoon phase, then you have the break in the phase of monsoon, then monsoon withdraw करेंगे, then you have the northeast monsoon. सो समर सीजन में बात कर लेते हैं प्री मानसून सीजन में क्या होता है। प्री मानसून फेज में ये मार्च अप्रैल मई में आता है। अब इस टाइम पे वी डोंट हैव द साउथ वेस्ट मानसून। अब सवाल ये बन जाता है सर गर्मी तो हो रही है, देन व्हाई देयर इज नो साउथ वेस्ट मानसून इन मार्च टू मई, गर्मी तो तब भी है, बिकॉज subtropical jet ridge that is still over the northwest India and you know this subtropical jet ये उसको फेवर नहीं करने वाली है। there is the upper level divergence which blocks the surface ascent, ठीक है। तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट किया रहता है, हाई प्रेशर जोन के चलते वो जो विंड है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट नहीं करने देता, डिस्पाइट सरफेस हीटिंग जो लो प्रेशर क्रिएट करता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस इट परसिस्ट लीडिंग टू नो सब साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया इमेंस हीटिंग एक्सपीरियंस तो करती है, and then we have the dominance of the local cloud, local winds such as Loo, but India immense heating को experience करने के बाद भी we don't have the monsoon in this region due to the role of these jet streams. Then मैं onset of the monsoon बात करूँ तो ये मैंने already explain भी आपको कर ही दिया एक तरह से। there is the intense heating of the Indian subcontinent and this Tibetan plateau which creates a low pressure area. Tibetan plateau पे low pressure area create होगा। एक परमानेंट हाई प्रेशर सिस्टम मैस्क्रीन हाई दैट एग्जिस्ट ओवर द साउथ इंडियन ओशन, आई जस्ट हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दैट क्रॉस द इक्वेटर एंड टर्न साउथ वेस्टर्ली ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, जस्ट एक्सप्लेन दिस। एंड देन देयर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली स्ट्रीम इन द अपर एटमॉस्फेयर विच स्ट्रेंथन द मॉनसून सर्कुलेशन, एंड सोमाली जेट का रोल तो मैंने आपको बता ही रखा है। सो इस पीरियड में क्या होता है, देयर इज द सडन एंड द हैवी रेनफॉल, उसको हम बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं कि मॉनसून आ गई। There is the sharp fall in temperature after extreme summer heat, and then strong wind and thunderstorms are there. This marks the beginning of agriculture season in India. अब मैं बात करूं कि advancement of the monsoon, तो that is from the June to mid July. So there is the continued northward movement of the ITCZ. So there is the strengthening of the Somali jet, that is the fine level jet transport. This jet transports large amount of atmosphere from the Arabian Sea. Just now I have explained you that there is the formation of the monsoon trough over the northern plains. So and then there is the development of two branches of monsoon, that is the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. ये important है कि जो आपकी monsoon आती है ना इंडिया में, ये दो टुकड़ों में बटती है। तो एक तो इधर से जाती है, एक इधर से जाती है और फिर यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अराकन योमा जो आपकी माउंटेन रेंज है तो उससे डाइवर्ट होकर फिर ये इंडिया में शिफ्ट हो जाती है। सो दैट इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो देयर इज द ग्रेजुअल स्प्रेड ऑफ रेनफॉल फ्रॉम केरला टू द नॉर्थ नदर्न एंड दिस नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है क्योंकि देखिए आपका इंडिया यहाँ पे आपका है क्या है, माउंटेन है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे होगी, तो दिस थिंग इज हैपनिंग। सो देयर इज द हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अनइवन स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का अक्रॉस द कंट्री, ये तो होता ही है। देन एक्टिव मानसून फेज की बात कर लेते हैं, जून से लेकर सितंबर तक। देयर इज द इंटरमिटेंट पीरियड फॉर द मानसून। देयर इज द स्ट्रॉन्ग मानसून ट्रोथ दैट दिस रिमेन्स पोजिशन ओवर द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड देयर इज द फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम एंड डिप्रेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन बन रहा है बे ऑफ बंगाल पे, सो देयर इज द स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर इनफ्लो फ्रॉम बोथ अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। And then there is the widespread and the continuous rainfall over the most part of India. This I have just explained while explaining those things जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो फिनोमिना बताए हैं। तो they explain the active monsoon phase. अब मानसून का फेज ब्रेक कैसे होगा? मानसून का जो ट्रू है दैट शिफ्ट नॉर्थवर्ड और नॉर्थ में चला गया टूवर्ड द हिमालयन फुटहिल्ड। सो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी द वीकनिंग और द एब्सेंस ऑफ लो प्रेशर सिस्टम एंड डिप्रेशन। और लो प्रेशर सिस्टम जब नहीं होगा तो मानसून कैसे आएगी? So there is the influence of also the global factors such as El Nino. So there is the temporary reduction or the complete absence of rainfall over the large part of area India. जो इंडिया है उस पे इस टाइम पे रिडक्शन हो जाएगा या फिर कंप्लीट एब्सेंस, मतलब रेनफॉल नहीं होगी, एंड द हैवी रेनफॉल विल कंटिन्यू इन इंडियन फुट हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया
प्रोलॉन्ग ब्रेक्स दिस कैन कॉज एग्रीकल्चर स्ट्रेस एंड ड्रॉट लाइक कंडीशंस। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, अब जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो वो स्टार्टिंग में चीज़ें बताई थी, वो इसी का एक्सप्लेनेशन है, मतलब वो हमने इंडिविजुअली आपको बता दिया। नाउ यू कैन ईजिली कोरिलेट कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। जैसे कि स्ट्रॉन्ग मानसून ट्रो दैट इज पोजिशन ओवर द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अगर स्ट्रॉन्ग मानसून ट्रो होगा तो इसका क्या मतलब है, लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर क्या बोलेगा कि विंड आ जाओ, विंड आ जाओ तो जाहिर सी बात है बारिश करा जाओ, यही चीज़ें होंगी। तो दिस इज द थिंग। देन यू हैव द विड्रॉल ऑफ द मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, अब ये विड्रॉ भी करेगी। सो इसका विड्रॉल का मतलब है दैट देर इज अ ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ लो प्रेशर सिस्टम ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो लो प्रेशर सिस्टम जैसे आपका इंडिया है, यहाँ पे जो लो प्रेशर सिस्टम था अब ये वीक हो रहा है। वीक हो रहा है मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन आने वाला है। हाई प्रेशर जोन आएगा तो मानसून के लिए तो अच्छी बात नहीं है। सो देयर इज द साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये जस्ट आई नाउ एक्सप्लेन्ड। So there is the establishment of continental high pressure over the northern India, and monsoon withdraws from this withdrawal of monsoon, this begins from Rajasthan and this progresses south east। तो जाहिर सी बात है, देखो यार विंटर के टाइम पे ना जो आपका सन है वो इधर मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपका इधर जा रहा है। अब जब ये इधर जा रहा है तो लो प्रेशर जोन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है आपका हाई प्रेशर। जब आपका हाई प्रेशर जोन क्रिएट यहाँ पे हो रहा है तो मानसून कैसे रहेगी। So there is the withdrawal of monsoon, this begins from Rajasthan and this progresses south eastward। Clear skies and rise in the daytime temperature, this is known as October heat। इस टाइम पे होता है, और अक्टूबर हीट के टाइम पे ना जो मौसम है वो बड़ा ही बेकार रहता है। बेकार इन द सेंस कि गर्मी भी होती है, चिपचिपाहट भी रहती है, तो आपका पसीना नहीं सूखता है क्योंकि मॉइस्चर भी हाई रहता है। मानसून का टाइम अभी गया ही है जस्ट, तो एयर में आपके मॉइस्चर है, गर्मी बढ़ रही है, थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो आपको गर्मी वैसी वाली गर्मी नहीं, बट वो क्या होता है कि वो बड़ी इरिटेट करती है लोगों को अक्टूबर हीट, क्योंकि उस टाइम पे आपका पसीना सूख नहीं होता है। गर्मी में जब वैसे गर्मी पड़ती है तो आपका पसीना सूख भी रहा होता है, इस टाइम पे सूख भी नहीं रहा होता है, तो आपको हमेशा लाइक चिपचिपाहट वाली फीलिंग आती है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द अक्टूबर हीट। देयर इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल लेटर। देन देयर इज द विड्रॉल ऑफ मानसून दैट बिगिंस फ्रॉम द राजस्थान एंड विद दिस प्रोग्रेसेस ईस्टवर्ड, साउथ ईस्टवर्ड। तो मानसून का जो विड्रॉल है वो राजस्थान से शुरू होता है एंड ये साउथ ईस्टवर्ड की तरफ से धीमे धीमे, पहले राजस्थान से शुरू हुआ, वहाँ से विड्रॉ करते 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 साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ गया। इस टाइम पे स्काईज वगैरह क्लियर रहती हैं बिकॉज देयर इज द हाई प्रेशर वाला टाइम। जब मानसून वाला टाइम था तो जाहिर सी बात है बादल होंगे, अभी बादल नहीं है, तो वी हैव द क्लियर स्काई एंड देयर इज द राइज इन डे टाइम टेम्परेचर नोन एज द अक्टूबर हीट। देन देयर इज द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम, जाहिर सी बात है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून फेज की बात कर लेते हैं, ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। नदर्न इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। अब नदर्न इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर जोन बनेगा तो विंड विल ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। और इसी के दौरान जब ये विंड इधर से इधर बहना शुरू कर रही है, तो इस दौरान जब ये बे ऑफ बंगाल से वगैरह से क्रॉस कर दिए तो इसके साथ कुछ कुछ मॉइस्चर भी कैरी कर ले जाएगी, तो कुछ पोर्शन ऑफ इंडिया में ये बारिश भी करा देगी। सो दीज मानसून्स, दीज विंड्स क्रॉस दी बे ऑफ बंगाल, पिक्स अप द मॉइस्चर एंड मूव्स टुवर्ड द ईस्टर्न कोस्ट। तो तमिलनाडु में हमें रेनफॉल मिलती है, साउथ आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला में रेनफॉल मिलती है। फ्रीक्वेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड डिप्रेशंस आर देयर इन द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर डेफिनेटली इन साउथ ईस्ट इंडिया। जब ये साउथ वेस्ट मानसून आती है, दिस डिवाइड्स इन टू ब्रांच आफ्टर रीचिंग इंडिया। एक आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच, जो अरेबियन सी के साइड से आ रही है उसको हम अरेबियन सी ब्रांच बोलेंगे। जो आपकी बे ऑफ बंगाल साइड से आ रही है उसे हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलेंगे। तो ये दो पार्ट में टूट जाते हैं इस तरह से। तो आपकी 65% कंट्रीब्यूशन जो मानसून का है वो अरेबियन सी ब्रांच से है, तो ये इधर से आ रही है अरेबियन सी, ठीक है। और ये इधर से आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आ रही है, तो ये आती है अरकन योमा से, वो लाइक टकराती है एंड इधर से ये इधर निकल जाती है और एक ब्रांच इधर निकल जाती है। सो अरेबियन सी ब्रांच के बारे में बात करें, सो दिस एडवांसेज नॉर्थवर्ड अक्रॉस द वेस्ट कोस्ट। This reaches Mumbai by 10 June. It has 3 streams. This is stronger than the Bay of Bengal branch because Arabian Sea बड़ी है। पूरी जो करंट है इट स्ट्राइक इंडिया, वहाँ पे वो म्यांमार जाके टकरा के आ रही है, अभी ये पूरा स्ट्राइक कर रहा है इंडिया में। एंड दिस ब्रांच पार्टली मूव इनटू द साउथ ईस्ट इंडिया ऑल्सो। इसकी 3 जो स्ट्रीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वेस्टर्न घाट, नर्मदा ताप्ती स्ट्रीम एंड अरावली स्ट्रीम। तो ये जो आपकी वेस्टर्न घाट स्ट्रीम में जो पार्ट है, ये आपका वेस्टर्न घाट को परपेंडिकुलरली हिट करता है। अब जब ये परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो यहाँ पे क्या होगी, वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पे हिट कर रहा है।
So this causes heavy orographic rainfall on the windward side, rain shadow on the leeward side. Windward side जाहिर से बात है ज़्यादा बारिश होगी, leeward side कम होती है. नर्मदा ताप्ती स्ट्रीम, इधर वाला नर्मदा ताप्ती स्ट्रीम यहाँ पे जो आ रही है, दिस यहाँ पे लिमिटेड रेनफॉल होती है नियर दी कोस्ट बिकॉज देयर इज नो मेजर बैरियर. बैरियर होता है तो रेनफॉल को बोलते हैं भैया ऊपर उठो, ऊपर होती है तो ठंडी होती है तो बारिश होती है, बट यहाँ से निकल जाती है तो लिमिटेड रेनफॉल होती है नियर बाई कोस्ट. नो मेजर बैरियर इज देयर बिकॉज एंड दिस मूव्स थ्रू द रिफ्ट वैली. कुछ रेनफॉल इसमें से निकलती है वो सेंट्रल इंडिया पहुँचती है एंड देयर इज द हैवी रेनफॉल इन द ईस्टर्न एमपी. ईस्टर्न एमपी में क्यों रेनफॉल होती है? क्योंकि बारिश वाला क्लाउड मतलब वो जो विंड आ रही है, क्लाउड्स हैं मतलब इसके पास मॉइस्चर है, लेकिन उसको बैरियर भी तो चाहिए जो उसको बोले रुक जाओ, अब यहीं करा जाओ बारिश. तो ये जब पहुंचती है अमरकंटक, तो अमरकंटक वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो बोलते हैं भैया आ गए अब बारिश करा दो बिकॉज आई एम माउंटेन, गिव मी द ओरोग्राफिक रेनफॉल. देन यू हैव द अरावली स्ट्रीम, दिस वन अरावली. सो दिस फ्लोज पैरेलल टू द अरावली रेंज. अब इसके चलते जब पैरेलल फ्लो करिए तो कोई बैरियर नहीं मिल रहा. बैरियर क्यों जरूरी है समझना इस चीज को, बार बार हम बैरियर की बात कर रहे हैं. ये आपकी माउंटेन है, अगर मैं इससे आके टकराऊंगी नहीं और ऐसे उठूंगी नहीं तो मेरा कंडेंसेशन कैसे होगा? इसके पैरेलल में मैं अगर चली गई तो मेरे को कोई बैरियर नहीं मिला, मैं क्रॉस करती चली जाऊंगी. तो इससे इसका टकराना एक तरह से कह लीजिए कि जरूरी है कहीं ना कहीं बारिश कराने के लिए. So this is the importance of the mountain. So this flows parallel to the Aravalli range. There is very little scanty rainfall on the windward side. Exception is Mount Abu due to the local orographic effect. Leeward side Aravalli के Aravalli का अगर जाएं तो we have the Rajasthan desert. This merges with the Bay of Bengal branch in Punjab and Haryana. Bay of Bengal branch की बात करते हैं. पहले ये म्यांमार हिट करता है and Bangladesh and then this is deflected by the Arakan Hills in Myanmar. यहाँ पे Arakan Yoma. एंड यू नो अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट द पूर्वांचल हिल्स, और उसके बाद वो जाके अंडमान एंड निकोबार के फॉर्म में दिखता है. सो दिस इंटर्स इंडिया थ्रू द वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है. देन दिस रीचेस कोलकाता बाय 7 जून. दिस स्प्रेड रैपिडली ओवर द असम. दिस डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड बाय द हिमालय एडवांसेज अलोंग द गंगेटिक प्लेन्स. मेघालय स्ट्रीम, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एक मेघालय स्ट्रीम मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो बारिश करा होगा, एंड देन यू हैव द गंगेटिक प्लेन स्ट्रीम्स. तो this crosses the Ganga Brahmaputra delta. There is a heavy orographic rainfall काशी हिल्स पे, चेरापूंजी और मौसिम रन यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है. मौसिम रन में हाईएस्ट रेनफॉल होती है. बहुत टाइम पहले चेरापूंजी बोलते थे, अब मौसिम रन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ड्यू टू दी फनलिंग इफेक्ट. देन गैंगेटिक प्लेन स्ट्रीम्स की बात करें तो ये वेस्टवर्ड मूव करती है हिमालयन फुट हिल के अलॉन्ग. यहाँ से निकले अब इधर चल गए. द रेनफॉल डिक्रीजेज ईस्ट टू वेस्ट एंड दिस मर्जेज विद दी अरेबियन सी ब्रांच नियर दी दिल्ली और फिर वहाँ पे वो बारिश कराती है. देन नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में देख लेते हैं. अब एक चीज़ ये समझना कि पहले तो इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वाई तमिलनाडु इज ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. क्योंकि एक तो वेस्टर्न घाट से जो आपकी जो बारिश आ रही थी आना चाहती थी उसको वेस्टर्न घाट ने एज अ बैरियर रोक दिया. सो अरेबियन सी ब्रांच से उसको बारिश नहीं मिल पाई, और जो बे ऑफ बंगाल से जो बारिश निकली यहाँ से ये तमिलनाडु के पैरेलल फ्लो कर गई. अब पैरेलल फ्लो कर दी, कोई प्रॉपर बैरियर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, वहाँ पे बारिश हो नहीं पाती है. सो दैट इज वाई तमिलनाडु इज ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. देन वी हैव द व्हाट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून. नॉर्थ ईस्ट मानसून आर ऑल्सो कॉल्ड द रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है. सो नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. दिस बिगिंस विद द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. जब आपकी साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगी. मानसून का विड्रॉल ग्रेजुअल होता है अनलाइक द सडन ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. मानसून विड्रॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन सितंबर फ्रॉम द पेनिसुला से अक्टूबर तक जाता है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट से मिड दिसंबर तक जाता है. एंड फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे विंड रिवर्स द डायरेक्शन. अगर मैं बात करूं टेम्परेचर कंडीशंस की तो इस टाइम पे स्काई जो है वो क्लियर हो जाती हैं एज द क्लाउड डिसअपियर. क्लाउड डिसअपियर हो जाएगा तो स्काई आपकी जाहिर सी बात है क्लियर हो जाएगी. दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय अनकंफर्टेबल अक्टूबर हीट इन मैनी रीजन्स. गर्मी होती है, चिपचिपाहट होती है, मॉइस्चर भी रहता है, तो उसके चलते चिपचिपाहट वाला जो मौसम है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है. एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी बहुत तंग करती है. सो दिस इज द अक्टूबर हीट. अक्टूबर हीट इज द हॉट humid and oppressive weather during post monsoon period characterized by high temperature, high humidity and the calm winds. विंड चल नहीं रही, पसीना सूखेगा नहीं.
गर्मी ज़्यादा है, पसीना हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीना सूख नहीं रहा, तो ये कुछ भी आपके फेवर में नहीं रहता है. सो देन अक्टूबर हीट जैसे ही एंड करेगा, देन देयर इज द अराइवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इन द सदर्न इंडिया एंड देयर इज द इनफ्लो ऑफ कूलर नदर्नली विंड्स. मैकेनिज्म क्या है, सितंबर के एंड तक साउथ वेस्ट मानसून ट्रो है, ये वीक हो जाता है एंड दिस शिफ्ट साउथवर्ड. तो ऐसे केस में साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द लो प्रेशर ट्रो फ्रॉम द गंगा प्लेन्स ड्यू टू शिफ्ट इज कॉज्ड बाय द apparent southward movement of the sun. This leads to the onset of the northeast monsoon gradually. तो भाई जो आपका इंडिया है, अब यहाँ से क्या हुआ कि देयर इज द लो प्रेशर ट्रो, ये तो साउथ में शिफ्ट कर गया बिकॉज आपका जो सन है वो भी साउथ में जा रहा है. तो इसके चलते क्या हुआ कि अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, अब इधर साइड में लो प्रेशर है, तो ये इधर से इधर मूव करना शुरू करेगा, सिंपल. सो विंड डायरेक्शन इज इन्फ्लुएंस मेनली बाय द लोकल प्रेशर कंडीशंस. अगर मैं प्रेसिपिटेशन की बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज लाइट रेनफॉल स्नो इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. मोस्ट ऑफ द इंडिया ड्राई रहता है ड्यू टू दी रिड्यूस्ड ह्यूमिडिटी. अभी तो आ रहे थे तो हम प्रॉपर लाइक हम कहाँ से आ रहे थे, हम सी के साइड से आ रहे थे तो हमारे पास बहुत बारिश थी. अभी हम लैंड के साइड से आ रहे हैं तो हम इतनी बारिश कहाँ से देंगे आपको. तो तमिलनाडु एंड द सदर्न and Andhra Pradesh that receive the maximum rainfall. So this rainfall occurs as northeast monsoon winds pick moisture from the Bay of Bengal. तो ये जो मानसून है आपकी रिट्रीटिंग मानसून, ये बिकॉज देयर इज द लाइक जो आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून फ्लो कर रही है वो बे ऑफ बंगाल से बहते हुए आ रही है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो रास्ते में मॉइस्चर मिलेगा उसे कैरी करेगी और ले आके उसी की बारिश करा देगी. सो केरला ऑल्सो रिसीव द सेकेंडरी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ you will be finding the cyclones during the retreating monsoon. Now this is the most intense tropical cyclone they form during this season. Bay of Bengal में ज़्यादा आपको cyclones मिलेंगे than the Arabian Sea, and cyclone की conditions जो थी वो इस टाइम पे बड़ी conducive रहती है. So peak cyclone activity है अक्टूबर और अर्ली नवंबर के टाइम पे. Rainfall mainly due to the cyclonic depression from the Andaman Sea एंड वल्नरेबल रीजन्स हैं आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. नियरली 55% ऑफ बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट अफेक्ट करता है. इट अफेक्ट्स रिवर डेल्टा ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. कोरोमंडल कोस्ट की बात कर लें, दे रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम दिस साइक्लोन्स. साइक्लोन्स आर लेस फ्रीक्वेंट इन द अरेबियन सी. सम साइक्लोन्स क्रॉस सदर्न इंडिया एंड दे री इंटेंसिफाई इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी साइक्लोन ये कम होते हैं एंड दे सम स्ट्राइक द महाराष्ट्र गुजरात कोस्ट ऑल्सो. तो बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन ज़्यादा फॉर्म होते हैं इस टाइम पे. ये सीजन्स हैं, इनके नाम किस महीने में आते हैं, व्हाट इज द ग्योगर मंथ्स. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. अब ये मैप है, दिस मैप इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी और ये आपको एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि इंडिया में रेनफॉल का कैसे है. इस रीजन में जाएं अगर तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिल रही है. सिमिलरली आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल मिलती है. यू हैव द चेरापूंजी ओवर हियर, you have the Mausimam over here and this place. So the rainfall is above 400 centimeter. Then थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है रेनफॉल का इफेक्ट कम हो रहा होगा. तो you have 200 से 400 सेंटीमीटर. 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल आपको, जैसे ये वाला रीजन है पूरा जो दिख रहा है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है. देन 60 से 100 तो ये वाला रीजन है जो पूरा दिख रहा है आपको. देन आपका 40 से 60 फिर ये वाला रीजन है, 20 से 40 एंड 0 से 20. देन एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात कर लेते हैं. दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एवरेज एनुअल रेनफॉल. तो ऑन एन एवरेज वी गेट 125 सेंटीमीटर ऑफ एन रेनफॉल, बट देयर इज द वेरी हाई स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कहीं पे बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बारिश कम हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे बाढ़ भी आ रही है. सो कुछ जो रेनफॉल जोन्स हैं हम उसको बांट सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरी हाई रेनफॉल जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है, मीडियम रेनफॉल जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर वाली रेनफॉल हो रही है, उससे भी कम लो रेनफॉल एरिया 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, कम है बहुत ही कम बारिश है 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है, और कुछ एरिया जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है. तो स्नोफॉल तो हमें पता है वी हैव दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन. बहुत ज़्यादा रेनफॉल आपको जाहिर सी बात है वेस्टर्न कोस्ट पे मिलेगी, वेस्टर्न घाट पे मिलेगी. क्यों मिलेगी? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू द रीजन. जैसे बे ऑफ बंगाल होगा वाली जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून की जो ब्रांच है बे ऑफ बंगाल की, वो जब आती है तो वेस्टर्न घाट से टकराती है, विंडवर्ड साइड पड़ता है, तो वी हैव द रेनफॉल ओवर हियर लाइक दिस. सब हिमालयन नॉर्थ ईस्ट, काशी एंड जैंतिया हिल्स, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है.
मौसिनराम एंड चेरापूंजी ये वेटेस्ट प्लेसेस हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के भी। मीडियम रेनफॉल की बात कर लें तो सदर्न गुजरात में, ईस्ट तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ईस्टर्न एमपी एंड नदर्न गंगा प्लेन्स में हमें मीडियम रेनफॉल मिलती है। लोअर रेनफॉल वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान एंड डेक्कन प्लेटू। इनएडिक्वेट कम रेनफॉल इन द वेस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, लद्दाख। स्नोफॉल मैंने आपको बता ही दिया। अभी रेनफॉल भी वेरी करती है, कहीं पे बारिश हो रही है तो ऐसा नहीं हमेशा बारिश होती रहेगी, कहीं कहीं पे मतलब बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है कल बिल्कुल सूखा, तो ये वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देन वी हैव द रीजन ऑफ लो वेरिएबिलिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, बारिश जितनी हो रही है जनरल होती रहती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न गंगा प्लेन्स। तो यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल इज ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। मॉडरेट वेरिएबिलिटी यानी कि वेरिएबिलिटी होती है 25 से 50%, रिमेनिंग रीजन रिसीविंग 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। हाई वेरिएबिलिटी वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर, इंटीरियर डेक्कन प्लेटू, एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। इंडिया के क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें, इंडिया में रेनफॉल शोज ग्रेट रीजनल वेरिएशन देन टेम्परेचर, हेंस जितने भी क्लाइमेटिक वेरिएशन है दे गिव मोर वेट टू द रेनफॉल। दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, स्टैम्प्स क्लासिफिकेशन एंड द कोपेन क्लासिफिकेशन। सो जो आपका स्टैम्प्स क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटिक रीजन्स को क्लासिफाई करने के लिए, सो ये यूज करते हैं 18 डिग्री सेल्सियस जनवरी मीन टेम्परेचर आइसोथर्म। तो ये इंडिया को दो पार्ट में बांटता है। वन इज़ द टेम्परेट, एक रीजन ऐसा है जो टेम्परेट इंडिया है, कॉन्टिनेंटल वाली चीज़ें हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम चीज़ें ज़्यादा हैं, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी। सो दिस इज द नॉर्थ ऑफ आइसोथर्म एंड देन यू हैव द ट्रॉपिकल इंडिया विच इज़ द साउथ ऑफ आइसोथर्म। तो कंडीशंस थोड़ी सी मॉडरेट हैं। दिस फर्दर डिवाइड्स into 11 climatic region based upon the rainfall and temperature. तो we have the Himalayan region, अगर मैं कॉन्टिनेंटल इंडिया की बात करूँ तो या फिर टेम्परेट इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास हिमालयन रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, एरिड लो लैंड है, रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल है एंड ट्रांजिशनल जोन है। अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल इंडिया की तो वी हैव द रीजन ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, वेरी हैवी, मॉडरेट, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट एंड द तमिलनाडु रीजन। हिमालयन रीजन में वी हैव द कूल समर्स एंड द कोल्ड विंटर। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी जो कि वेस्ट से बहुत कम है। नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात कर लें तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से कम रहेगी। एरिड लोलैंड की बात कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो समर है दैट इज़ एक्सट्रीमली हॉट समर एंड लो रेनफॉल, रीजन इज लेस देन 40 सेंटीमीटर। रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल की बात करें यहाँ पे हॉट समर एंड कूल विंटर्स हैं, रेनफॉल इज 40 to 80 सेंटीमीटर। एंड ट्रांजिशनल जोन, द ट्रांजिशनल क्लाइमेट बिटवीन वेस्ट वेट ईस्ट एंड द ड्राई वेस्ट, रेनफॉल 100 से 150 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल इंडिया से बात कर लूँ सो देयर इज द हैवी रेनफॉल ईयर राउंड ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। देन यू हैव द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, there is the warm climate, rainfall is 100 से 200 centimeter. Then we have the region of moderate rainfall. This is located between western and the eastern Ghat. Rainfall is 50 से 100 centimeter. कोंकण कोस्ट की बात करें इक्विलेबल क्लाइमेट है, रेनफॉल इज ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। मालाबार कोस्ट की बात करें यू हैव द यूनिफॉर्मली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल इज ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर। तमिलनाडु रीजन की बात करें तो वी रिसीव द रेनफॉल मेनली फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून, रेनफॉल इज 100 से 150 सेंटीमीटर। अच्छा, देन कोपेन ऑल्सो क्लासिफाइड द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मतलब बेसिकली कोपेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इंडिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट एंड द नेचुरल वेजिटेशन। सो दिस यूजेज स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। व्हाट इज कोपेन क्लासिफिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। सो इसके बेसिस पे इंडिया में 9 क्लाइमेटिक टाइप्स हैं, जैसे कि आपका AMW दैट इज द ट्रॉपिकल मानसून। यहाँ पे आपका ड्राई सी विंटर्स, वी हैव द शॉर्ट ड्राई विंटर, दिस वन, दिस रीजन। देन यू हैव, ये आपको मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट रीजन, साउथ ऑफ मुंबई, रेनफॉल इज ग्रेटर देन 300 सेंटीमीटर। फिर AS वाला रीजन मिल जाएगा, जैसे कि ये हो गया आपका। सो ये आपको कोरोमंडल कोस्ट पे मिलेगा, रेनफॉल आपकी मिलेगी 70 से 100 सेंटीमीटर। वी हैव द ड्राई समर ओवर हियर। AW वाला सीजन, दिस वन, ये वाला AW वाला रीजन, ये इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल सवाना। सो मोस्टली जो आपका पेनिसुलर प्लेटू है, कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दिस इज द ट्रॉपिकल सवाना वाला क्लाइमेट। सो रेनफॉल मिलेगी आपको यहाँ पे 75 सेंटीमीटर। BSHW सेमी एरिड स्टेपी,
दिस वन BSHW, ये रीजन. सो दिस इज द रेन शैडो एरिया. राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में मिलेगा. रेनफॉल 12 से 25 सेंटीमीटर मिलेगी. एंड देन वी हैव BWHW हॉट डेजर्ट, लाइक वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगा. रेनफॉल 12 सेंटीमीटर से कम है. देन यू हैव द CWG, मानसून विद ड्राई विंटर. CWG, ये वाला रीजन पूरा जो आपका ये हरा हरा आपको दिख रहा है. देन वी हैव द DFC, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट. दिस वन, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट. Then you have the ET, that is the tundra type, ET. And then you have the E, that is the polar type. वो आपको obvious सी बात है यही मिलेगा. So this is something about the Indian climate. हमने कोपन का क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा. हमने देखा मॉनसून, जो मेनली जिस पे सवाल बनते हैं यूपीएससी में, उसको हमने डिटेल में देखा. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी. अब इसके बाद अब आएगा वेजिटेशन. वेजिटेशन के बाद आएगा एक वीडियो सॉइल का. दिस विल फिनिश आवर इंडियन ज्योग्राफी. कभी भी रिवीजन करना हो सिंपली 2x की स्पीड पे लगाइए, इन वीडियोस को देख डालिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा. एंड इस चीज़ के दौरान वी हैव ट्राइड टू गिव यू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और करने के दौरान एक चीज़ बस ध्यान रखना इन चीज़ों को पढ़ते वक्त, कि पढ़ाई इस हिसाब से मत करना कि बस करनी है. अगर आप पढ़ रहे हैं, prepare in such a way that you want to get the selection. So that's it for this video. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, which is going to be on the natural vegetation of India. Thank you.